जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। कर्मनासा नदी को क्यों माना जाता है शापित? भारत में गंगा समेत कई ऐसी नदियां बहती हैं जो पूजनीय मानी जाती हैं। हर शुभ काम में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन देश में एक ऐसी नदी भी है जिसके पानी पीने की तो दूर की बात, लोग उसे छूने से भी डरते हैं। इस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। जो यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि कर्मनासा दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म यानी काम, नासा मतलब नाश होना। इस नदी के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कर्मनासा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके पानी से भोजन बनाने से भी परहेज करते थे और फल खाकर गुजारा करते थे। लेकिन इस नदी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि आखिर में यह नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। आखिर क्या है नदी का इतिहास और इसे शापित क्यों माना जाता है? चलिए आपको आगे बताता हूँ। बता दें कि कर्मनासा नदी बिहार के कैमूर ज़िले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में यह नदी बिहार और यूपी को भी बांटती है। कर्मनासा नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है। माना जाता है कि इस नदी का पानी छूने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इस नदी की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है। इस नदी का 116 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में आता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बेहद पराक्रमी थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। अपने गुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने एक वरदान मांगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी यह विश्वामित्र के पास व्यक्त की। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से शत्रुता के कारण राजा सत्यव्रत की बात मान गए और उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर यह काम कर दिया। इसे देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने हालांकि अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। ऐसे में कहा जाता है सत्यव्रत बीच में अटक गए और त्रिकुंस कहलाए। कथा के मुताबिक देवताओं और विश्वामित्र के युद्ध के बीच त्रिकुंस धरती और आसमान में उल्टे लटके रहे थे। इस दौरान उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चंडाल होने का शाप दे दिया और उनकी लार से नदी बन रही थी, इसीलिए इसे शापित कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रोज़ाना के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं हम अब एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।